हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरे साथ आरएमएल अस्पताल से मेरे सहयोगी जैनेंद्र जुड़ रहे हैं। लेडी हार्डिंग अस्पताल पे सुरभि काक मौजूद हैं और मुंबई में अजय दुबे मौजूद हैं। जैनेंद्र, मैं आपका रुख सबसे पहले करना चाहूंगी, आरएमएल अस्पताल में इस समय क्या स्टेटस है? क्या जो शिकायतें दिल्ली सरकार के अस्पतालों को लेकर मिल रही हैं वो आरएमएल से भी मिल रही हैं कि मरीजों के साथ शवों को रखा जा रहा है और इलाज ठीक तरीके से नहीं हो रहा है? बिल्कुल शोभना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो राम मनोहर लोहिया अस्पताल है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। यहाँ पर असुविधा को लेकर के सवाल तो अब तक नहीं आया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर जो मरीज आते हैं उन्हें यहाँ पर एडमिट होने में काफ़ी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है और ज़्यादातर मरीजों को जो है वो दूसरे अस्पतालों में मिसाल के लिए एलएनजेपी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। हालांकि उसकी एक वजह ये भी है कि आरएमएल अस्पताल में 137 बिस्तर हैं कोरोना संक्रमण के मरीजों के लिए और उनमें से 132 जो दिल्ली सरकार का ऐप है उसके मुताबिक 137 कुल बेड हैं और उसमें से 132 जो है वो ऑक्यूपाइड हैं, यानी केवल 5 बेड जो है वो आरएमएल हॉस्पिटल में खाली हैं। तो यहाँ पर व्यवस्था से ज़्यादा बेडों की संख्या को लेकर के सवाल है कि जब इतना बड़ा हॉस्पिटल है और सुविधाएं हैं तो यहाँ पर बेड की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। तो आरएमएल हॉस्पिटल में 137 बेड हैं, उसमें से 132 भरे हुए हैं, 5 खाली हैं। व्यवस्था को लेकर के ज़्यादा सवाल नहीं है, लेकिन बेड की संख्या को लेकर के सवाल है, क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जिन अस्पतालों में अच्छी सुविधा है लोग वहां आना चाहते हैं, लेकिन वहां से जब उन्हें वापस लौटना पड़ता है तो बेहद निराशा होती है। जी शोभना। जैनेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अंकित गुप्ता भी मुझे दिखाई देने लगे हैं, वो भी हमसे जुड़ेंगे, उनका भी मैं रुख करूंगी, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शिराज की कहानी तो हमने आपको दिखाई, लेकिन अब कुछ और तस्वीरें भी देखिए। आलम यह है कि किसी की कोरोना रिपोर्ट तो एक दिन में ही आ रही है, वहीं कई लोग ना जाने कितने दिनों से अपनी रिपोर्ट का क्या इंतजार कर रहे हैं। हमारी ये देखिए आप ये खास तफ्तीश। कल सुबह कोरोना का टेस्ट हुआ था, शाम तक रिपोर्ट नेगेटिव आई। हर कोई खुश है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना से संक्रमित नहीं है, लेकिन और भी ज्यादा खुशी तब होती जब अरविंद केजरीवाल की ही तरह इमरान के पिता अमीरुल, सूरज के ताऊजी, धर्म के पिता राजेश और भूपेंद्र तोमर के पिता की कोरोना रिपोर्ट भी इतनी ही जल्दी मिल जाती। केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट तो 12 घंटे में आ गई, लेकिन इनमें से कोई 3 तो कोई 5 दिन से रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। इमरान के पिता का कल देहांत हो गया, लेकिन ये नहीं पता चला कि उनकी जान कोरोना के कारण गई या किसी और वजह से, क्योंकि खबर लिखे जाने तक रिपोर्ट नहीं आई थी। केजरीवाल जी कहते हैं उनकी रिपोर्ट तो सुबह से शाम तक में आ जाती है, किसी की भी कोई भी बड़ा आदमी अगर बीमार पड़ता है तो उसकी रिपोर्ट सुबह से शाम तक आ जाती है, लेकिन यहाँ 4 दिन हो गए हैं, कोई रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट के लिए बहुत दौड़ा रहे थे इधर से उधर। डेथ उनकी 26 तारीख को हुई थी। तो मतलब 5वें दिन आज आपको जो है क्रीमेशन के लिए आप यहाँ पर पहुँचे हो? यस सर। राम मनोहर लोहिया में लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे भी उन्होंने 5 तारीख को पहले देखा, फिर सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बाद टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा 5 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी। दिल्ली गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं ना रोडों पे, हॉस्पिटलों के अंदर, कॉल करो 1093 पे कॉल करो, आपको एक कॉल करने पे आपको जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए होगी वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। बट मैम जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि 2 महीने से ज्यादा के लॉकडाउन के बाद भी दिल्ली ने खुद को कोरोना से निपटने के लिए तैयार नहीं किया है। इसीलिए केजरीवाल ने बाहरी लोगों के इलाज पर रोक लगाई थी, जिसे उपराज्यपाल ने पलट दिया। एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा। सुनने में ये बात अच्छी लगती है, लेकिन आदेश का पालन होगा कैसे, क्योंकि दिल्ली में हर 14 दिन में कोरोना के मामले दोगुने हो रहे हैं। 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। केजरीवाल का यह बयान ठोस सबूत है कि दिल्ली के लिए आने वाला वक्त चुनौतियों से भरा है। तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। अब मैं रुख कर लेती हूँ सुरभि काका, जो कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में मौजूद हैं। सुरभि, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि वहां पर इस समय क्या स्थिति है, क्योंकि कई दिल्ली के अस्पतालों से ये शिकायत आ रही है कि शव और जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उनको एक साथ रखा जा रहा है। सरकार से तो सवाल जरूर उठते हैं, डॉक्टर से भी सवाल उठते हैं, लेकिन क्या परिजनों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो शव को फौरन लेके जाए वहां से? वहां पर क्या स्थिति है?
देखिए शोभना, हम केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आने वाले लेडी हार्डिंग अस्पताल में लगभग पिछले 2 या 3 घंटे से मौजूद हैं और यहाँ पर असुविधा को लेकर अभी तक शिकायत किसी भी मरीज की तरफ से नहीं आई है। लेकिन उसी के साथ साथ हाल ही में जो दिल्ली सरकार या तमाम दिल्ली के कोविड अस्पतालों को लेकर जो चिंताजनक तस्वीरें आ रही थी, शायद उसके चलते अस्पताल में अब तैयारियां जो हैं वो कहीं ना कहीं कड़ी कर दी गई हैं। क्योंकि हम सुबह से ही जब लेडी हार्डिंग अस्पताल में थे, आप देख सकते हैं मेरे तस्वीरों से कि यहाँ पर आप सिक्योरिटी जो गार्ड हैं वो लगातार ऑटो वालों को भी पीछे कर रहे हैं। अंदर जो है अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं कोविड मरीजों के लिए और जो अन्य और पेशेंट्स आ रहे हैं, तो तैयारियां अस्पताल की ओर से कड़ी नजर आ रही हैं। और रहा सवाल जो आपने शवों की बात करी, तो अभी मैं सुन रही थी कि जो रिपोर्ट चली वो कल गुरु तेग बहादुर अस्पताल की थी, जो एक रिपोर्ट उसमें से चली। तो कहीं ना कहीं जो शवों की बात की जा रही है, तो लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें अंदर जो है वार्ड में नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये जिम्मेदारी तो परिजनों की जरूर बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं परिजनों को अस्पताल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। क्योंकि कल हमने जब वहां पर मौजूद एक परिजन से बात करी, तो उनका ये कहना था कि उनकी बेटी को वार्ड में रखा गया है, लेकिन उनके पास जाने की अनुमति अस्पताल उन्हें नहीं दे रहा है। कह रहा है कि पहले कोविड टेस्ट करवाइए, लेकिन टेस्ट करवाने वाला भी कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो मुंबई के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है महाराष्ट्र की जनता से, अगर आप सहयोग नहीं करेंगे, ऐसे ही भीड़भाड़ लगाएंगे तो लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा। अजय दुबे मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय दुबे, उद्धव ठाकरे ने कुछ भी गलत नहीं कहा है, जिम्मेदारी अब लोगों की है। लॉकडाउन में अगर ढील दी गई है तो लोगों को सहूलियत देने के लिए दी गई है, लेकिन अगर इस तरह भीड़भाड़ लगेगी तो कोरोना तो फैलेगा ही। निश्चित तौर पर ये जो ढील दी गई है इसलिए दी गई है कि जो बिगड़ते आर्थिक हालात हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको भी पार किया जाए। ये बात भी उद्धव ठाकरे ने कही। पर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। मुंबई का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां सब कुछ आपको सामान्य ना लगे। सड़कों पर लंबा जाम है, जो बाजार है वहां भीड़ है, दुकानों पर भीड़ लग रही है, तो ये सब कुछ चुनौतीपूर्ण है। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटीज पे बात करें शोभना, तो अभी जो दिल्ली के तमाम हमने बात की, दिल्ली के तमाम उन वायरल वीडियो की बात की जहां मरीजों की बुरी स्थिति, जो मरे हुए कोरोना के मरीज हैं, जो नए मरीज हैं, एक साथ देखने के वीडियो हैं, तो ये सब तो मुंबई में 2-3 हफ्ते पहले ही गुजर चुका है। मुंबई में इस समय जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनके 2 पहलू हैं, एक स्याह है, एक सफेद है। स्याह पहलू पे बात करें तो स्थिति ऐसी है मुंबई में कि अब जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर वेंटिलेटर की, आईसीयू की, तमाम जो मेडिकल फैसिलिटीज है उनकी बात नहीं करनी है। स्थिति ये हो गई है कि सरकारी अस्पताल, बीएमसी के जो तमाम अस्पताल है वहां पर अब वो जो मृतक है उनके शव को लील ले रहे हैं। जो परिजन है उनके हिस्से आखिर में इलाज तो वो कर नहीं सकते, उनके हिस्से में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया आती है। पर तमाम ऐसे मामले अब निकल के सामने आ रहे हैं जहां जो शव है वो गायब हो जा रहा है। अस्पताल में मोर्चरी में रखा हुआ है शव, और जो परिजन शव लेने जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि शव नहीं है। इसमें एफआईआर दर्ज हो रही है, मामले दर्ज हो रहे हैं। मेयर से हमने सवाल किया तो वो कह रही है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया उसके तहत कार्रवाई करेंगे। तो इस तरीके की तमाम दिक्कतें हैं। जो वेंटिलेटर की समस्या है, आईसीयू की समस्या है, ये सब तो बनी ही हुई है। मृतकों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, वो चिंता का विषय है। और एक सफेद पहलू है वो ये है धारावी से जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है। जब हम दिल्ली से तुलना करते हैं तो ये देखते हैं कि मुंबई इस चुनौती के लिए ज्यादा तैयार है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। तमाम जो अस्थायी अस्पताल है, चाहे वो एनएससीआई का, बिल्कुल ठीक है, दिल्ली से बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है मुंबई।